पुण्यकर्म उदय हुआ है। जो गुरुदेव जी के सादर चरणों में अभिनंदन करने के लिए आज ईश्वर की कृपा हुई कि मैं यहाँ आ पाया। और चूंकि कई बार कई ऐसे अवसर प्राप्त हुए कि जहाँ गुरुदेव जी के सादर सानिध्य में इनके दर्शन का जो है लाभ मिला मुझे। और कई बार स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि हम पिछले कई वर्षों से अपने कार्य क्षेत्र में जगह जगह जाने के दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बेसिक समस्याओं को बहुत ज्यादा लोगों के बीच में व्याप्त देखा। तो अपने देश की जो बहुत सारी गंभीरतम समस्याएं हैं उसमें एक स्वास्थ्य की समस्या भी बहुत विकराल रूप से एक दानव के रूप में अपना पैर पसारती जा रही है। तो वो चाहे पहले क्या था कि बीमारियां ज्यादातर शहरों में और जो उनकी लाइफ स्टाइल है उस वजह से नई नई बीमारियां वहां पे पहुंचती थी। और अभी पिछले 10-12 सालों से अगर देखा जाए तो चाहे वो गांव हो, देहात हो, शहर हो, कस्बे हो, जो भी चीजें हैं, लगभग हर कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। डायबिटीज, मधुमेह, गठिया की बीमारी, यूरिक एसिड बढ़ जाना, किडनी खराब हो जाना, हृदयघात की समस्या, बढ़े हुए उच्च रक्तचाप की समस्या, तमाम मानसिक बीमारियां हैं, शरीर की त्वचा संबंधी भिन्न भिन्न रोग हैं। आजकल ये सारी बीमारियां सामान्य हो गई हैं और हर जनमानस तक पहुंच रही हैं। बीमार होना ये शरीर का सहज स्वभाव नहीं है। हम बीमार होने के लिए इस धरा पे नहीं आए हैं। स्वस्थ जीवन जीने, स्वस्थ कार्य करने, स्वस्थ चिंतन करने, स्वस्थ समाज बनाने, स्वस्थ कथा कहने, गुरु जी जैसे पावन विचार को रखने वाले गुरुजन वृंदियों के चरण कमलों में रह करके ऐसे कथाओं का अमृत पान करने के लिए, स्वस्थ चित्त स्वस्थ मन को इस शरीर में धारण करने के लिए ही हम लोग आए हुए हैं। लेकिन हमारी वो अपनी जो सनातन प्रक्रियाएं, सनातन तौर तरीके या बहुत पहले से जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाले ज्ञान थे, कहीं न कहीं वो लुप्त होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम नई नई बीमारियों और नए नए समस्याओं के कुचक्र में उलझते चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य इतनी गंभीर समस्या नहीं है जितना उसे प्रदर्शित किया जा रहा है। बीमारी इतनी असाध्य नहीं है जितना उसको बताया जाता है। क्योंकि चिकित्सा कहीं दूर नहीं है। चिकित्सा हमारे स्वयं शरीर में और सामने निकलने पर जितनी भी प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप में चीजें उपस्थित हैं, उसी में स्वास्थ्य छुपा हुआ है। ये शरीर कहीं फैक्ट्री में बन करके नहीं आया, किसी केमिकल से नहीं बना हुआ है। विज्ञान कितना भी अपने आप को प्रदर्शित करे कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं, हमने भिन्न भिन्न चीजें बना ली, बहुत मशीनें बना ली, बहुत टेक्नोलॉजी बना ली, आज भी कहीं न कहीं जब वो अपनी विधाओं में फेल हो जाते हैं तो यही कहते हैं कि भैया भगवान का भजन करिए, उनकी इच्छा होगी तो कहीं न कहीं आप ठीक हो जाओगे। तो वो भी कहीं न कहीं अपने आप को निस्तेज महसूस करते हैं। होता क्या है कि हमारा जो अपना रुझान है वो कुछ एक विशेष चिकित्सा पद्धति को लेकर के जो केमिकल के भरोसे चल रहा है, उस पर हमारी आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। और हमने किया क्या कि जीवन की आपाधापी में भौतिकतावादी जीवन को ज्यादा विस्तारित किया और अपने जीवन में जो बेसिक मूल्य है, भोजन और शरीर दोनों के बीच के तालमेल को समझना भूल गए हम लोग। बीमारियां वहीं जन्म लेती हैं जहां हम अपने तरीकों को भूल जाते हैं। भोजन क्या है उसको जान लीजिए, भोजन कब करना है, कैसे करना है, और हमारे प्रकृति में क्या चीजें वो ऐसे हैं कि जो हमारे लिए एक औषधि और जीवनदायी औषधि का जो है रूप निभा सकती हैं, उसको थोड़ा समझ लीजिए। तो पहले तो बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर बाई द वे बीमार पड़ गए किसी न किसी कारण विशेष परिस्थिति बस, तो बीमारियों से मुक्त होना भी आपके घर के आसपास ही सारी औषधियां, आपके किचन में ही इतनी सारी औषधियां मौजूद हैं कि आपको बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे हृदयघात की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे लीवर की हो, चाहे गठिया हो, चाहे सूजन हो, चाहे दर्द हो, अनिद्रा हो, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां, त्वचा के रोग, सारी बीमारियों का इलाज आपके किचन में और आपके आसपास, आपके खेत खलिहानों में छुपा हुआ है। तो
पहले तो चूंकि अब ईश्वर की कृपा से जो भी समय मिला हमें, और चाचा जी के अपने गुरु जी के चरण कमलों में वंदन करते हुए जो भी कुछ हम इस 10-15 मिनट के दौरान आपको बता सकते हैं, उसमें आपको हम कुछ ऐसे मुख्य मौलिक चीजें बताते हैं बेसिक, कि आप उन चीजों का किस प्रकार से अनुपालन करें तो आपको, चाहे वो गठिया की बीमारी हो, एसिडिटी हो, शरीर में जलन हो, यूरिक एसिड बढ़ गया हो, या लीवर की कोई इम्पोर्टेंसी हो कि लीवर में सूजन हो जाए, लीवर में सिरोसिस हो जाए, फाइब्रोसिस हो जाए, हाइपर एसिडिटी रहने लगे, बीपी बढ़ने लगे, या किडनी में डिस्फंक्शन हो जाए, क्रिएटिनाइन बढ़ जाए, यूरिक एसिड बढ़ जाए, या भिन्न भिन्न प्रकार की हृदयघात की बीमारी हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए, हाई लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वगैरह बढ़ जाए, ब्लॉकेज वगैरह हो जाए, अनिद्रा की बीमारियां, शरीर में कहीं गांठ हो जाए, या माताओं बहनों को भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां आजकल हो रही है, जैसे श्वेत प्रदर की समस्या, रक्त प्रदर की समस्या, बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ रही हैं जो वो सबके सामने खुल करके बता नहीं पाती हैं। और ये बिगड़े हुए खान पान और बेसमय खाने पीने के बेतौर तरकीब जो है जीवन के, जो अपने हमने भिन्न भिन्न प्रारूप डिजाइन कर रखे हैं, क्योंकि ये जो टेलीविजन आया ना, इस टेलीविजन ने सारी चीजों को बिगाड़ कर रख दिया। उल्टी सीधी बंद पैक्ड फूड को, केमिकल को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने विस्तारित किया और हमारे घर में, हमारे जीवन चक्र में शामिल कर दिया। वो पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, तमाम प्रकार के ऐसे कीटनाशक भरी सारी चीजों को और उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिला करके हमारे घरों में प्रचार के माध्यम से उड़ेलते रहते हैं। एक तो उनका ज्यादा उपयोग हमने बढ़ाया, जिससे शरीर में क्या हुआ कि अम्लता की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती गई। हमारा शरीर इस प्रकार से बना हुआ है कि इसमें 80% क्षार होना चाहिए, एल्कलाइन की वैलेंसी 80% होनी चाहिए, और जो अम्ल है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे भी हमारे भारत देश में सूर्य भगवान की कृपा है, यहाँ पे सूर्य की जो है तीक्ष्णता ज्यादा ही होती है, गर्मी ज्यादा होती है, तो इसलिए पित्त प्रधान शरीर हमारा पहले से ही है। हमें ज्यादा से ज्यादा पहले जो हमारे भोजन हुआ करते थे, चाहे उसमें आप देखिए जौ था, ज्वारी थी, बाजरा था, मकाई थी, तमाम ऐसे, और मकड़ा था, सांवा था, तमाम ऐसी चीजें हुआ करती थी जो जिनके छिलके बहुत मोटे हुआ करते थे। मोटे छिलके और वो अनाज बहुत ज्यादा क्षारीय थे, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में बदलते हैं वो बहुत धीरे धीरे रिलीज होते थे। तो न डायबिटीज की समस्या होती थी, न अपच की समस्या होती थी, और न कहीं वो जाकर के डिपॉजिट होते थे। हमने उन चीजों को तोड़ा, ज्यादा से ज्यादा गेहूं वगैरह का उपयोग किया, उसमें भी हम उनको महीन करना शुरू कर दिए। तो जितने उसके फाइबर होते हैं जो आंतों में चिपकने से किसी भी भोज्य पदार्थ को रोकते हैं, जिससे अपच की समस्या होती है, कब्जियत हो जा रही, बवासीर वगैरह हो जा रहा है, उसमें आजकल हम महीन आटा बहुत पसंद करने लगे हैं और उसको भी चाल देते हैं। तो उसमें बचता कुछ नहीं है सिवाय लेई, जिसे गोद बोलते हैं ना, जिसे चिपकाया जाता है, ग्लूटिन बोलते हैं उसको। वो चिपकने के सिवाय उसमें कुछ बचता नहीं है। पुराना से पुराना मल आंतों में चिपकता रहता है, लंबे समय तक चिपकता रहता है, भोजन को अवशोषित करने की, पाचन करने की, तमाम प्रकार की क्रियाओं को बाधित करता रहता है। धीरे धीरे करके शरीर में तमाम प्रकार के साल्ट है, न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, तमाम खनिज पदार्थ कम होते चले जाते हैं, और हम नई नई तरह की भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक अंगों के कमजोर होने की बीमारियां शरीर में प्रदर्शित होती रहती हैं। तो कुछ एक बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं कि अगर उसको भी फॉलो किया जाए तो कौन कौन सी बीमारियों से आप 10 से 15 दिन में ही लगभग आप 50% रिलीफ पा जाएंगे। सुबह उठते ही कुछ लोग हैं जो अभी भी तमाम वीडियो और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह पे लोगों के सुनने के माध्यम से जानते रहते हैं लोग कि सुबह पानी पीने से बहुत लाभ होता है। हाँ, वाकई में बहुत लाभ होता है। आयुर्वेद में देखिए, आयुर्वेद चूंकि इसका प्रचार बहुत कम किया गया, आजादी के बाद जब देश हमारा आजाद हुआ तो उसके बाद जो दूसरी चिकित्सा पद्धतियां हैं, जैसे एलोपैथ या और चिकित्सा पद्धति है, उस पर पैसे ज्यादा खर्च किए, गवर्नमेंट ने उसको ज्यादा विस्तारित किया। 98% पैसे उनके प्रचार में खर्च किए गए, न कि आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के, जो हमारे सनातन प्रक्रिया में श्री राम जी के समय से लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी तब भी जो है आयुर्वेद ने ही उनको चमत्कार दिखाया। तब से जो चिकित्सा शास्त्र चला आ रहा है, जो विद्या चली आ रही है, उसमें कुछ तो दम होगा कि लाखों वर्ष से चला रहा है। तो इसको पीछे करके दिखाया गया ताकि नई नई चीजों को फैक्ट्री के माध्यम से बेचा जा सके, जबकि असल में दम तो हमारे आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में ही रहा है।
और आयुर्वेद कोई चिकित्सा नहीं है, आयुर्वेद जीवन जीने की शैली है। आयुर्विज्ञान मतलब जीवन को बल पुष्टि देना, जीवन को स्वस्थ रखना, जीवन को सही रूप से परिलक्षित करने का जो ज्ञान विज्ञान है वही आयुर्विज्ञान है। हम अगर सुबह उठते हैं तो हमारे प्रकृति में वात बहुत बढ़ा होता है, बढ़े हुए वात के प्रभाव में, जैसे आप देखिए अभी जब बहुत ज्यादा आंधी चलती रहती है, वायु बहुत तेज होती है, बारिश होने लगती है तो आंधी अपने आप रुक जाती है। सुबह प्रकृति में वात पड़ा हुआ है, जैसे ही आप पानी पीते हैं तो वात शांत होता है। और बहुत सारे ऐसे विजातीय तत्व जो रात को शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं भिन्न भिन्न क्रियाओं के दौरान, क्योंकि रात को 11 बजे लीवर बहुत तेज काम करता है, जितनी भी बंद क्रियाएं हैं उसको बहुत तेजी से खत्म करता है, शरीर में विष को खत्म करने की कोशिश करता है। तो एक तो रात को सुबह समय से जो लोग लेट जगते हैं उनका लीवर जल्दी खराब होता है, एसिडिटी है, हाई बीपी, जलन, यूरिक एसिड बढ़ना या याददाश्त का कमजोर होना, नींद का बराबर ना आना, ये सारी बीमारियां, त्वचा की बीमारियां भिन्न भिन्न प्रकार के, चाहे सिरोसिस हो, गैंग्रीन हो या एक्जिमा हो, तमाम बीमारियां उनको व्याप्त होती रहती हैं। तो कुल मिलाकर के रात में तो समय से सोएं। दूसरा, जब सुबह उठते हैं तो पानी कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी, गुनगुना पानी पिए। गुनगुना का मतलब यह है कि गुनगुना पानी जब आप पीते हैं तो आंतों में जो हमारा मल एक बल के साथ बंधा रहता है, चिपका रहता है, तो वो जब गुनगुना पानी जाता है तो उसको फैलाव देता है, आंतें फैल जाती हैं, तो आसानी से स्टूल मल जो है पास हो जाता है, तो आंतों में मल चिपकता नहीं। तो क्या होता है कि कुछ दिन बाद जो गैस बनने की समस्या है या एसिडिटी बनने की समस्या है या जिसको कोष्ठबद्धता, अजीर्ण, कब्जियत की शिकायत है, वो धीरे धीरे करके 10-15 दिन में लगभग 80% उनको ठीक हो जाता है। जिसको पेट फूल जाता है, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वगैरह है, तमाम ऐसे पेट गुम हो जाता है, या वजन बहुत बढ़ा हुआ है, या बवासीर की समस्या है, ठकार बार बार आती रहती है, नींद बराबर नहीं आती, तो उनको तो सिर्फ एक सुबह अगर पानी पिए, थोड़ा गुनगुना पानी पिए उठते ही, और गुनगुना पानी को ऊषा पान का नाम दिया गया है, जो आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र है, आयुर्वेद जीवन पद्धति में उसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है कि आप जो है गुनगुना पानी पिए। गुनगुना पानी पीने से, और वो भी ऊषा पान, जिस समय सूर्य निकल रहे हैं, ये नहीं कि 9 बजे कोई सो के उठ रहा है तो पानी पिएगा तो उसको लाभ होगा, क्योंकि उस समय कुछ और हार्मोन शरीर में बन रहा है। तो सुबह उठे तो गुनगुना पानी पिए। हाँ, पानी पिए तो घूंट घूंट करके पानी पिए। पानी जो खड़ा होकर के पिएगा उसको भिन्न भिन्न समस्याएं, क्योंकि जैसे आप अभी देखिए कुएं में आप पानी ऊपर से गिराएंगे तो बहुत तेजी के साथ नीचे गिरता है, जोर देते हुए, वैसे ही पानी जब आप खड़े होकर के पीते हैं तो हमारे आमाशय पेट में बहुत तेजी से साथ गिरता है, और आमाशय की जो पाचन की क्रिया है उसको पूरी तरीके से डिस्टर्ब करता है। तो जिसको ज्वाइंट में पेन होना, या जो ज्वाइंट के बीच में कार्टिलेज लेयर होती है उसमें जो एक रसायन बनता है, साइनोवियल फ्यूल बोलते हैं, जो चिकनाहट बनाए रखता है ताकि उसमें ज्वाइंट में स्टिफनेस ना आए, जकड़न ना आए, तो उसमें कभी कोई कमी नहीं आती है, वो बराबर रूप से वो साइनोवियल फ्यूल बनता रहेगा। यूरिक एसिड बढ़ेगा नहीं, क्योंकि एसिडिटी एकदम बराबर बनी रहेगी, पाचन सही रहेगा, लीवर भी सही रहेगा। और जिसको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की बीमारी हो जाती है, या जिसको पथरी होती है, मूत्रकड़ा की बीमारी, वो भी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। होता क्या है कि आप पानी को बैठ करके पीजिए, पानी को तेजी से खींच करके मत पीजिए, खींच करके पिएंगे तब भी लीवर के बहुत सारे डिस्फंक्शन, किडनी के खराब होने की बीमारियां, बार बार मूत्र जाने की बीमारियां, या मूत्र में जलन की बीमारियां, ईचिंग की बीमारियां, उसमें खुजली होने की बीमारियां, ये सब बीमारियां भी शरीर में धारण होती जाएंगी। और आप पानी पीजिए तो आराम से बैठ करके घूंट घूंट करके उसमें ज्यादा से ज्यादा लार, जो लगभग 1 से 1.5 लाख लार ग्रंथियां हमारे दोनों गालों में ईश्वर ने बना करके दी हुई हैं, उसका कुछ कारण है, तभी यहाँ पे लगाया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लार और सलाइवा अगर मिक्स होगा पानी में, तो वो जब पेट में जाएगा तो पूरा छार है, वो छार जाकर के हमारे पित्त, जो पेट में अम्ल बन रहा है भोजन को पचाने के लिए, उसको शांत करेगा, तो हमारा बीपी नहीं बढ़ेगा, लीवर नहीं खराब होगा, बराबर भोजन का पाचन होगा। और जो जलन के कारण हमारे कार्टिलेज लेयर डैमेज हो रहे हैं, सूजन आ जा रही है, ज्वाइंट में दर्द आ रहा है, 10 दिन के भीतर इसमें 50% आराम मिल जाएगा। और जिसको गैस वगैरह की बीमारी है उसमें भी बहुत राहत मिल जाएगी, बीपी वगैरह में भी आराम मिलेगा। और जब गैस और एसिडिटी में आराम मिलेगा तो नाड़ियों में जो ब्लॉकेज है वो अपने आप कम होता चला जाएगा।
तो सुबह उठे तो दिनचर्या की शुरुआत पानी से करें, गुनगुने पानी से करें और कोशिश करें कि सूर्य के साथ चलें। सूर्य ही जीवन है, इन्हीं से ये सारी बायोडाइवर्सिटी है, जितनी भिन्न भिन्न प्रकार के हजारों प्रकार की प्रजातियां आपको दिखती हैं, चाहे वो जीव जंतु की हो चाहे पेड़ पौधों की हो, सूर्य से ही जीवन है। जहां पे सूर्य नहीं निकलते यूरोप के देशों में, वहां हरियाली की कोई चीजें होती नहीं है। गिन करके 8-10 प्रकार की मतलब आपको पेड़ नजर आएंगे, 8-10 प्रकार के ये फल फ्रूट जो नजर आए तो नजर आए, बाकी ये हजारों प्रकार की जो वेराइटी होती नहीं कहीं पे। तो सूर्य के साथ चलें, सूर्य उदय के पहले उठे, कोशिश करें और सुबह उठते ही पानी पिए। उसके बाद जो ये चाय पत्ती हम लोग पी रहे हैं, विशेष करके दार्जिलिंग में होती है। जब अंग्रेज आए तो 1983 में लगभग कितना 1800 के आसपास आए थे, तो वो अपने साथ वहां से चाय पत्ती लेकर के आए थे। चाय क्या है, जो चाय मिलती है, चाहे वो टाटा की हो, लिप्टन की हो, ब्रूक बॉन्ड हो, XYZ कोई भी हो, ये सब चाय अम्ल बनाती है, हाईली एसिडिक है, हमारे शरीर में अम्लता की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ाती है और हमें अम्ल ही कम करना है। चाय जैसे ही आप छोड़ेंगे, आपके अंदर एसिडिटी, जलन, अपच होना, घबराहट होना, नींद न आना, जलन होना, खुजली होना, ईचिंग होना, यह महिलाओं में तमाम गायनिक प्रॉब्लम है, आपको 1 हफ्ते में ही आराम हो जाएगा अगर आप इसको छोड़ देते हैं। तो इस चाय की बजाय आपको किसी की चाय खरीदनी नहीं है, आपके घर में ही चाय, आपके सामने अमरूद की पत्ती है, आम की पत्ती है, बबूल की पत्ती है, गूलर की पत्ती है, बेर की पत्ती है, जामुन की पत्ती है, पपीते की पत्ती ले लीजिए। घर में सौंफ है, दालचीनी है, तेजपत्ता है, जीरा है, अजवाइन है, धनिया है, मुलेठी है, सौंफ है, इलायची है। कोई कमी है अपने पास चाय की? भिन्न भिन्न ये सारी औषधियां, ये सब मेडिसिन है, मसाले नहीं है। आयुर्वेद में मसाले जैसा शब्द ही नहीं है। ये मसाला तो अरब से आया। जब ये अरबियन लोग आए, जो मुगल लोग आए आक्रांता, तो उन्होंने अपने साथ, क्योंकि वहां मसाले होते थे, वही जानते थे वो, तो यहाँ उन्होंने मसाले शब्द को विस्तारित कर दिया। जबकि ये सब औषधियां हैं कि सुबह आप अजवाइन खाइए तो वात को खत्म कर देगा, दोपहर में जीरा खाइए पित्त खत्म कर देगा, शाम को नेचर में कफ बढ़ जाता है तो आप मेथी खाइए, कफ खत्म कर देगा। जिसको एसिडिटी बढ़ जाए, क्षार की कमी हो जाए, किडनी लीवर में दिक्कत आए, या दर्द हो जाए, या जलन होने लगे, दालचीनी लीजिए ठीक कर देगा। ऐसे सब औषधियां हमारे किचन में ही भरी पड़ी हुई है। तो पानी सबसे पहले सुबह उठते पिए, ये चाय छोड़ दीजिए। मुख्य 3 मुख्य जहर हमारे किचन में, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में घुल गए हैं। डायबिटीज जैसी बीमारी जो सुनने को नहीं मिलती थी, कि हजारों में शायद किसी एक गांव या दूर के गांव में किसी को एक आध को हो जाती थी। हृदय घात की बीमारियां शायद किसी को होती थी, कैंसर तो सुनने में नहीं मिलता था। आज हर घर में डायबिटीज है और उसको इतना गलत ढंग से बताया जाता है कि डायबिटीज जीवन भर चलने वाली बीमारी है। कुछ ऐसी जीवन भर चलने वाली बीमारी नहीं है, आसानी से इसको ठीक किया जा सकता है। आपको कहीं किसी की दवा की जरूरत नहीं है, दवा आपके घर में है, दवा आपके सामने, आपके खेत में है, आपके खलिहान में है, आपके बाग बगीचे में है। क्या है वो तो मैं भी 5 मिनट के भीतर बताता हूँ, कुछ मुख्य बीमारियों की दवाएं। लेकिन जो ये बीमारियां हो रही हैं, इसके लिए हमको अपने जीवन शैली को संयमित बनाना पड़ेगा। तो उसमें आप सुबह उठिए, पानी पीजिए। ये जो रिफाइंड नमक, समुद्री नमक तो जहर ही है, ये तो फैक्ट्री यूज में लिया जाता था। अपने यहाँ तो सीधा नमक का ही उपयोग होता था, जो सिंध पर्वत का नमक है, जो पहाड़ी नमक माना जाता है, लाहौरी, पहले वही खाया जाता था, क्योंकि भारत पाकिस्तान पहले अलग तो थे नहीं, तो आसानी से मिलता था। वो नमक क्षार है, उसमें 84 माइक्रोन्यूट्रिएंट भरे पड़े हुए हैं। वो चीजें चूंकि क्या है कि हमें प्रचार में इसलिए नहीं दिखाई जाती कि जब हम समुद्री नमक खाएंगे, रिफाइंड नमक, शायद टाटा, अन्नपूर्णा, XYZ जो भी हो उसको खाते हैं, तो वो हमें हाई बीपी की बीमारी करेगा, ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी करेगा, अनिद्रा की बीमारी लेकर के आएगा, त्वचा की बीमारी लेकर के आएगा, लीवर किडनी को खराब करेगा, गारंटी है उसकी, सारे रिसर्च यही बताते हैं उसको। तो उस नमक को छोड़िए, ताकि ये जो बड़े बड़े व्यापार फूल रहे हैं उसकी बदौलत वो बंद हो। जैसे ही आप सीधा नमक उपयोग करना शुरू करेंगे, ये आयुर्वेद से कितना साफ गारंटी देता है, चौथे से 5वें दिन आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करा के आइए। जो हाई बीपी के मरीज हैं, आपको चौथे से 5वें दिन बीपी बिना दवा के सामान्य रहने लगेगा। क्योंकि डॉक्टर इसको इसलिए नहीं बताते कि आप जिंदगी भर दवा खाते रहे। आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज में भी ऐसे आपके घर में बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं।
हम करते क्या है कि हम उठे, थोड़ी देर अपना इधर उधर घूमे फिरे, और वही जो आजकल मंजन आ गया है, तमाम दातून के माध्यम उपलब्ध है, उसकी चीजों को जान नहीं रहे हैं, उसकी गुणवत्ता को। वही मंजन जो जानवरों के हड्डियों से बन रहा है, उसको मुंह में पेस्ट की तरह रगड़ने लगे। वो केमिकल सोडियम लॉरेल सल्फेट जो सीधे सीधे कैंसर करता है मुंह में, उसको लेकर के उपयोग करना शुरू कर दिए। वो ब्रश जिसपे इतने हजारों माइक्रो बैक्टीरिया जो गंदे से गंदे उस पर जमा है, जो हम अगर सूक्ष्मदर्शी से देख ले तो शायद उसको छुए ना, सुबह उठते वो प्लास्टिक मुंह पे रगड़े चले जा रहे हैं। उल्टी सीधी जीवन पद्धतियों से निकलना पड़ेगा। नई 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 बीमारियां व्याप्त होती जा रही हैं, उनसे बचना मुश्किल होगा। दवाइयां किसी को ठीक नहीं कर सकती, ये तो लिख के रख लीजिए। हमारी जीवन शैली ही हमें स्वस्थ रहने में मदद कर सकती है और यही हमें ठीक भी कर सकती है। तो कुल मिलाकर के आप लोग समय से खाएं, सुबह 10 बजे के पहले भोजन कर लें जो भी पसंद आए, ज्यादा से ज्यादा कच्चे फल फ्रूट का इस्तेमाल करें, शाम को ज्यादा से ज्यादा 8 बजे के बाद भोजन न करें, भोजन को चबा चबा के खाएं, भोजन के 1 से 1.5 घंटे बाद पानी को पिए। जो पानी के साथ साथ जो है भोजन करते रहते हैं या भोजन खत्म होने के बाद पानी ज्यादा पीते हैं, उन्हीं को गैस, एसिडिटी, हाथ पैर में दर्द या बीपी बढ़ना या और तमाम बीमारियां उन्हीं को होती हैं। तो आप भोजन के 1.5 घंटे बाद इसको जो है उपयोग करें, और रात को ज्यादा लेट ना खाएं। खाना खाने के बाद 1 घंटे 1.5 घंटे टहले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वज्रासन में दोनों पैर को मोड़ करके बैठ जाएं। सोते समय अपने किसी ईश्वर का ध्यान रखें, न कि उल्टी सीधे चित्रहार और चरित्रहार टाइप की चीजें देख करके अपना दिमाग, रात को सोते समय मन चित्त शांत होना चाहिए। उल्टी सारी चीजें देख करके हम टेलीविजन में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। और अच्छी चीजें पढ़ें, भजन कीर्तन करें, प्रभु का ध्यान रखें। और आपके आसपास फिर कभी अगर हम आए तो आपको बहुत सारी चिकित्सा की चीजें बताएंगे कि नीम, कूलर, जामुन, बरगदाम, पीपल, जितने भी चीजें हैं, दूर्वा है, सब कुछ कैसे आपके भिन्न भिन्न रोगों में चिकित्सा को एक नया आयाम दे सकती हैं और आपको जीवन प्रदान कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं उनके बारे में आपको अवगत भी कराएंगे। और बाकी राम जी की सदा ऐसी कृपा सब पे बनी रहे, और कम से कम जितना बताया होगा उतना भी उपयोग करेंगे तो 50-60% आपको कोई भी बीमारी होगी सब में काम करेगा। जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।